दोस्तों, आपको एक कड़वा सच बताऊं। और ये कड़वा सच आप भी बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। और कड़वा सच ये है कि इस वक्त रणवीर अलाहाबादिया को लेकर जितनी भी बातें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में, सड़कों पर, जहां भी हो रही है, लोग उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को। ये जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, ये सब कुछ ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के बाद शांत हो जाएगा। क्योंकि इस केस में उसको होने वाला कुछ भी नहीं है। दिखावे के लिए उसको थोड़ी बहुत भाई सजा ना होगी, नहीं होगी भाई। इतना तो हम जान चुके हैं। सब कुछ मैनेज हो जाता है। जब राज कुंद्रा बच सकता है इतना बड़ा अश्लील कांड करने के बाद, जब रिया चक्रवर्ती बच सकती है, जब बॉलीवुड के नशेड़ी गजेड़ी देश के साथ गद्दारी करने वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले ये लोग बच सकते हैं, तो रणवीर अलाहाबादिया क्यों नहीं बचेगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे मॉरल के लोग हैं, जो अच्छे संस्कारों के लोग हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक बार पैसा गया तो आप कमा सकते हो, संस्कार गया, चरित्र गया तो वो वापस लौट कर नहीं आता। तो जो इस टाइप के लोग हैं, संस्कारी हैं, चरित्रवान हैं, आज भी आज के इस कलयुग में, चाहे वो युवा पीढ़ी ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि सारी युवा पीढ़ी नशेड़ी गजड़ी और संस्कार विहीन हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनकी उम्र 15-16 साल टीनेज वाली है। हर टीनेज गलत नहीं होता है। होता है गलत जब गलत संपर्क में आता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करते रहेंगे, इसको गालियां देते रहेंगे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना को। लेकिन एक समय आएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद, जब इनके फॉलोअर्स और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। जो ब्रांड्स इनके साथ अभी नहीं जुड़ रहे हैं, वो ब्रांड्स इनसे प्रमोशन करवाएंगे। क्योंकि प्रमोशन करवाएंगे, नेगेटिव चीजों की प्रमोशन ज्यादा होती है। जब ब्रांड्स इनसे जुड़ेगा तो उस ब्रांड के बारे में चर्चा की जाएगी, लोग इसके पॉडकास्ट में और आएंगे, कई सारे पॉलिटिशियन आएंगे, कई सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे। हर कोई आने वाला है। क्योंकि ये कलयुग है भाई, यहां सब भूल जाते हैं लोग कुछ ही दिनों के बाद। आप कितने भी केस देख लो, खबरें यूं चुटकी बजाते गायब होती रहती है। तो कुछ लोगों के लिए आज ये बड़ी बात होगी, लेकिन आने वाले समय में ये सब कुछ गायब हो जाएगा। और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों को ये मौका मिलता रहेगा। क्योंकि डिजिटल युग में एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट लोगों के हाथ लग चुका है कि जितनी अश्लीलता फैलानी है फैलाओ, फॉलोअर्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे। जितनी गंदगी फैलानी है, जितने नंगे होकर घूमना है, करो। क्या रणवीर अलाहाबादिया का अभी मौका है ना, समय रैना के चैनल पर जाकर आप देखिए पुराने वीडियोस। अश्लीलता की सारी हदें पार है। फॉलो करने वाले कौन है? पिछले 1 महीने में समय रैना को 6 लाख फॉलोअर मिले हैं, 6 लाख सब्सक्राइबर मिले हैं। पिछले 1 महीने में समय रैना को 6 लाख सब्सक्राइबर मिले हैं। और उसके सब्सक्राइबर कल की डेट में 80,000 बढ़े हैं। कौन है ये लोग फॉलो करने वाले? कहां से आते हैं? हमारे और आपके बीच में से आते हैं वो युवा पीढ़ी जो गाली गलौज में इंटरेस्ट रखती है, जो अश्लीलता देखना चाहती है, अश्लील चीजों को सुनना चाहती है। और हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं क्यों बढ़ती है? क्योंकि समाज वही देख रहा, वही सीख रहा है। ये बॉलीवुड नाम का जो कैंसर ये समाज के रगों में इस तरह से घुस चुका है कि जो शायद ही कभी निकलेगा। आज इंस्टाग्राम रील्स उठाकर देख लीजिए, शादीशुदा औरतों ने जो नंगा नाच डिजिटल क्रिएटर के नाम पर फैला कर रखा हुआ है। कोई ब्लाउज खोल रहा है, कोई पेटीकोट खोल रहा है, कोई अश्लीलता फैला रहा है, कोई नंगे नाच रहा है, कोई अश्लील चित्र दर्शा रहा है करते हुए। अपने बच्चों के साथ करते हुए ये चीजें नजर आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स आने चाहिए, सब्सक्राइबर आने चाहिए। बढ़ेंगे तब पैसे कमाएंगे, और पैसे कमा रहे हैं लोग। ये फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, कम्युनिटी गाइडलाइंस का जितना रोना रोती है ना, ये आम नॉर्मल क्रिएटर्स के ऊपर तो बड़ी पाबंदियां लगाती है। लेकिन ये जो लोग अश्लीलता फैलाते हैं, इनको इस तरह से प्रमोट करती है आगे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब लोगों ने विरोध किया, तब उसके चैनल इंडियाज गॉट टैलेंट से उस वीडियो को हटाया गया। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस उस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पहले से ही क्यों नहीं आती है? कि आप इस तरह की गाली गलौज वाली जरा सी गाली, मैं कहता हूं कि एक छोटी सी भी गाली आप देते हो तो आपके चैनल को तुरंत हटा देना चाहिए। चीज अपलोड ही नहीं होनी चाहिए। ये तो यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कौन मौका दे रहा है? आप सोचिए इसकी जड़ें कहां तक है। क्यों लोग इसको
इतना मोटिवेट कर रहे हैं सोशल मीडिया को, क्यों फॉलो करने के लिए मरे जा रहे हैं? पैसे आ रहे हैं, सब कुछ पैसा हो गया, सब कुछ नाम हो गया है, लेकिन सब कुछ एक दिन धरा का धरा रह जाएगा। हर किसी क्रिएटर को ये लगता है कि मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए, मेरे 10 लाख हो गए, मेरे 1 करोड़ फॉलोअर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, मुझे पूरी दुनिया जान रही है। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, लोग रणवीर अलाहाबादिया तक को नहीं जानते हैं, ये कौन है यार, इसने क्या कांड कर दिया, जबकि इसके 2 चैनल हैं, दोनों पे 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक के ऊपर लाखों के लाइक्स हैं, इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते। 150 करोड़ की आबादी है इस देश की, जिसमें से मैं कहता हूँ 100 करोड़ लोग यूज करते होंगे मोबाइल, लेकिन उसके बाद भी इसे कोई नहीं जान रहा है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, बहुत से लोग इसके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए कि देश में बहुत सारे लोग नफरत विरोधी बयान करते हैं न्यूज़ चैनलों पर, उनको नहीं रोका जाता है। वो जो जुबैर है, फिर उसके बाद कई ऐसे सारे लोग हैं जो इसके पक्ष में आकर खड़े हो गए। क्यों क्यों सपोर्ट कर रहे हो? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी ही चीज़ें गंदगी वाली